हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के यानी कि त्रिकोणमितीय के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो एंगल जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है जहाँ ए और बी एक न्यून कोण है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन में क्या दिया गया है। ठीक है, जैसे कि गिवन में हम लोग को दिया गया है, क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन में हम लोग को दिया गया है दोस्तों कि कोस ए बराबर कोस बी। ठीक, एंगल ए बराबर है एंगल बी के, और दोनों जो है न्यून कोण है। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी एक न्यून कोण है। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों गिवन में हम लोग लिखे कि ए और बी एक न्यून कोण है। ठीक है, और कोस ए बराबर है जहाँ कोस ए बराबर है कोस बी के। ठीक, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हम लोगों को सिद्ध ये करना है दोस्तों हम लोगों को कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ठीक, क्योंकि दोस्तों यहाँ लिखेंगे चूंकि दोस्तों कोस ए बराबर है कोस बी के। ठीक, कोस ए बराबर है कोस बी के। ठीक, अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब जैसा कि दोस्तों एंगल ए और एंगल बी यानी कि एक न्यून कोण बोला गया है। ठीक, प्रश्न में तो न्यून कोण कहने का मतलब है दोस्तों जो 90 डिग्री से 90 डिग्री से जो छोटा होता है। ठीक, जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ दोस्तों ये तो एक 90 डिग्री है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग बी को नहीं ले सकते। ठीक, क्योंकि ए और बी एक न्यून कोण है ऐसा प्रश्न में बोला है। ठीक, तो हम लोग यहाँ लेंगे ए और यहाँ लेंगे बी और यहाँ हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, सी एक 90 डिग्री है। ठीक, और ए और बी एक न्यून कोण है यानी कि 90 डिग्री से ये एंगल कम है। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक, तो चूँकि दोस्तों हम लोग कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है प्रश्न में। ठीक, तो इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? कोस ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कोस ए बराबर कोस बी को किस तरह से और लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग? जैसे कि कोस ए यानी कि ए एंगल से लेना है। ठीक, ए एंगल से अगर दोस्तों ए एंगल को हम लोग माइंड में अगर थीटा मानकर चलते हैं, ठीक, तो वो हिसाब से हमारा जो पी हो जाएगा दोस्तों, पी यानी कि परपेंडिकुलर लंब, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक, लंब इसके आधार पर। ठीक है, इस ए के सापेक्ष में अगर हम लोग देखते हैं तो ये लंब हो जाएगी। उसी तरह से ये वाली भुजा क्योंकि थीटा इसको हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है,
तो थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर टिकी होती है वो आधार हो जाती है, ठीक, वो भुजा, ठीक, वो हिसाब से तो ये आधार हुई, ठीक। और कर्ण दोस्तों, ये वाली भुजा कर्ण हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है, कर्ण। तो दोस्तों इसको हम लोग किस तरह से और लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे इम्प्लाइज। दोस्तों ये वाला साइन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब किसी समीकरण को, ठीक, किसी समीकरण को किसी और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। जैसे कोस ए बराबर कोस बी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोस ए, ठीक। जैसे इस एंगल से हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे कोस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा बी यानी कि आधार, आधार बटे में कर्ण, ठीक। तो आधार हमारा कितना है दोस्तों, ए सी, ए सी जो भुजा है दोस्तों वो आधार है हमारा, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे ए सी बटे में बी एच कर्ण, ठीक है, यानी कि ए सी बटे में ए बी, ठीक है दोस्तों। अब ये भुजा दोनों बराबर है दोस्तों, कोस बी यानी कि दोस्तों अब बी से हम लोग को देखना है, ठीक है, यानी कि बी से, यानी कि इस एंगल से हम लोग को देखना है, यानी कि इस एंगल को हम लोग को अभी थीटा मानकर चलना है, ठीक। और जब इस एंगल को हम लोग थीटा मानकर चलेंगे दोस्तों, तो इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से दोस्तों ये वाली भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वाली भुजा हो जाएगी हमारा लंब, ठीक, लंब। और इसके हिसाब से दोस्तों ये वाली भुजा हो जाएगी आधार, ठीक, क्योंकि दोस्तों इसको हम लोग अभी थीटा मानकर चल रहे हैं, ठीक। तो थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर टिकी होती है वो हमारा आधार हो जाता है, ठीक। और कर्ण दोस्तों हमेशा फिक्स रहता है, ठीक। तो दोस्तों इसको जब हम लोग थीटा मानकर चले तो हिसाब से हमारा लंब ये हो गया, ठीक, और हमारा आधार ये हो गया, ठीक। और उसी तरह से दोस्तों जब इससे पहले हम लोग एंगल ए को थीटा मानकर चल रहे थे तो वो हमारा वो हिसाब से हमारा लंब ये वाली भुजा थी, ठीक है, और आधार ये वाली भुजा थी, ठीक, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग को बी से देखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, बी एच यानी कि आधार बटे में कर्ण, ठीक। तो बी एंगल से जब हम लोग देखेंगे दोस्तों बी से, ठीक, तो आधार बटे में कर्ण, आधार हमारा क्या हो गया दोस्तों, बी सी, कौन वाली भुजा, ये वाली भुजा, ठीक, यानी कि बी सी, आधार बटे में कर्ण, ठीक है दोस्तों। और कर्ण हमेशा फिक्स रहती है दोस्तों, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक। तो दोस्तों इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ इम्प्लाइज का साइन लगाए, ठीक। तो दोस्तों ए बी से ए बी, अब आप लोग देख सकते हैं कि ए बी से ए बी कट जाएगा, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज ए सी बराबर बी सी, ठीक। यानी कि दोस्तों जो हमारा ए सी और बी सी भुजा है वो इक्वल आ चुका है, ठीक, यानी कि बराबर आ चुका है, ठीक। यानी कि ए सी कौन सा भुजा है दोस्तों, ये वाली भुजा, ठीक, ये वाली भुजा ए सी और बी सी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हम लोग का बराबर आ चुका है, ठीक। और दोस्तों जब भी एक ट्राइंगल में जब दो भुजा जब समान हो जाती है, ठीक है दोस्तों, जब भी एक ट्राइंगल में, जैसे कि एक ट्राइंगल है, ठीक है दोस्तों, एक ट्राइंगल में जब भी दो भुजा, अगर जैसे कि ये भुजा और ये भुजा एकदम हम लोग को समान हो जाता है, ठीक, तो जो दो कोण होते हैं, ठीक है, इसको छोड़कर जो दो कोण होते हैं वो बराबर हो जाती है। जैसे कि यहाँ थीटा है दोस्तों, तो ये भी थीटा हो जाती है। उसी तरह से दोस्तों अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर हम लोग का बराबर हो जाता है तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों जब यहाँ ए सी बराबर बी सी आ चुका है, ठीक, ए सी बराबर बी सी, ठीक, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा जब बराबर हो चुका है तो हमारा जो ये कोण है दोस्तों, ये कोण और ये कोण, ये कोण बराबर होंगे, ठीक। और बराबर होंगे दोस्तों, यानी कि ये 45 का और ये भी 45 का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं दोस्तों कि एक ट्राइंगल का, एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ एक समकोण पहले से ही है मौजूद, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पहले से ही है, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो दो कोण बचे दोस्तों वो दोनों कोण को मिलाकर 90 डिग्री आना चाहिए, तभी ही 90 और ये दोनों 90 मिलाकर 180 डिग्री होंगे, ठीक। तो दोस्तों ये तो पहले से ऑलरेडी हम लोग का 90 था, ठीक। अब यहाँ बोला गया है दोस्तों
कि ये दोनों कोण न्यून कोण है, ठीक। न्यून कोण है दोस्तों, और जहाँ AC बराबर BC है तो वो हिसाब से हमारा ये भी 45 का ही होना चाहिए और ये भी 45 का, तभी दोनों 45 45 90 और ये 90 180 होगा, ठीक। तो दोस्तों अब क्या करना है हम लोगों को, अब कुछ नहीं करना। AC बराबर BC है तो इसको क्या लिख देना है, जैसे कि AC, ठीक है। AC के सामने वाला जो एंगल है दोस्तों कौन सा है, AC के सामने वाला एंगल, AC के सामने वाला एंगल ये वाला एंगल है, ठीक है, एंगल B, ठीक है। AC के सामने वाला एंगल क्या है दोस्तों, B, ठीक है। ये वाली भुजा के सामने वाला जस्ट एंगल कौन सा है दोस्तों, B। AC के सामने वाला एंगल B, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एंगल B बराबर, अब BC के देखते हैं, BC के सामने वाला, BC के सामने वाला एंगल कौन सा है दोस्तों, BC, ठीक है। ये वाला भुजा है BC, इसके सामने वाला ये एंगल है, ठीक। तो यानी कि BC बराबर AC, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को क्या प्रूव करने के लिए बोला गया था दोस्तों, कोण A बराबर कोण B, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं सजाकर, ठीक, कोण A बराबर कोण B, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा आ गया प्रूफ, ठीक है दोस्तों। तो यही करना था इस प्रश्न में, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न संख्या 7 है उसको हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या बोलता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का जो प्रश्न 7 है वो कहता है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला हम लोग को क्या बताना है दोस्तों, 1 + sin स्क्वायर साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, ठीक है, बटे में 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। और दूसरा बताना है दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग उसी तरह से सोल्व। अब दोस्तों आप लोग चाहे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं और चाहे तो नहीं भी बना सकते, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं दोस्तों कि कोट थीटा, ठीक, कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, B बटे में P। तो दोस्तों हम लोग को H निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग बिना राइट एंगल ट्राइंगल के ही इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे गिवन जो दिया गया है दोस्तों उसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे कोट थीटा का मान दिया गया है, ठीक है, गिवन में क्या है दोस्तों, कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। और ये वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/P, यानी कि 10 का जब हम उल्टा करते हैं दोस्तों तो कोट थीटा हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक। जैसे कि 10 का होता है दोस्तों लंब बटे में आधार, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आधार बटे में लंब, ठीक है, यानी कि ये वाली भुजा हो गई B और ये वाली भुजा P, ठीक है, P। तो जब दोस्तों इस राइट एंगल ट्राइंगल में जब B दिया गया हो और P दिया गया हो, ठीक है, तब लोग क्या निकालना है, तीसरी भुजा यानी कि हम लोग को H निकालना है, ठीक है। और हम लोग सभी को जानते हैं दोस्तों कि भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो क्या होता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, H जो होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, H जो होता है H का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है P के स्क्वायर के प्लस B के स्क्वायर के, ठीक। तो हम लोग को दोस्तों निकालना है H, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग H जब निकालेंगे दोस्तों तो जो इस यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ा जाएगा अंडर रूट, ठीक। तो हो जाएगा ये P² प्लस B², ठीक। बराबर, अब दोस्तों P का कितना मान दिया गया है दोस्तों, P 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 64, ठीक। 64 प्लस B हमारा 49 यानी 7, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, अब दोस्तों इसको हम लोग को जोड़ना है, ठीक। 9 4 13 का 3, हाथ में 1, 6 4 10, इसको जोड़ते हैं दोस्तों अभी हम लोग
9 4 13 का 3, ठीक है, कोट थीटा बीपी, ठीक है। तो 9 4 13 का 3, हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, ठीक, 11। तो ये हो गया दोस्तों √113, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों इसका यूज़ होता है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग को निकालना है इसका मान, ठीक, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक। तो चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप लोग को एक फार्मूला होता है जैसा कि दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। जैसे कि अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसको अभी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अलजेब्रा में बीजगणित में एक फार्मूला आता है, ठीक, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोस्तों ए प्लस बी के इंटू ए माइनस बी के, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक, इस प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो, ठीक है, ये जो यहाँ दिया गया है, ठीक, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, और ये यहाँ ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट, जब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट इसको 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, बटे में उसी तरह से दोस्तों ये है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक। तो नीचे हम लोग उसी तरह से लिखेंगे दोस्तों, सॉरी इधर माइनस होगा, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों नीचे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है, ठीक, और वो फार्मूला क्या होता है दोस्तों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है दोस्तों, होता है जो दोस्तों वो होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक। तो दोस्तों इसको अभी हम लोग लिख देंगे इसी फार्मूला पर, ठीक है। जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, कोस स्क्वायर थीटा, उसी तरह से क्या होता है दोस्तों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूला में इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। और जब दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है ये कोस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक, फार्मूला से, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये इसका एक और फार्मूला होता है, ठीक, जैसे कि कोस थीटा बटे में साइन थीटा, जैसे कि एक वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कोस थीटा बटे में साइन थीटा ये बराबर होता है दोस्तों कोट थीटा के, ठीक है। फिर से यहाँ लिख देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों फार्मूला होता है, ठीक है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ठीक, ये बराबर होता है दोस्तों टेन थीटा के, ठीक है। उसी तरह से कोस थीटा बटे में साइन थीटा ये बराबर होता है दोस्तों कोट थीटा के, ठीक। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा यानी कि कोस थीटा बटे में साइन थीटा है, ठीक। तो ये दोस्तों हो जाएगा क्या कोट स्क्वायर, ठीक है, कोट थीटा के, ठीक, कोट थीटा के।
क्योंकि दोस्तों यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो दोस्तों हम लोग को निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक, तो कोट स्क्वायर थीटा दोस्तों यहाँ तो दिया गया है कोट थीटा का मान। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7/8। ठीक, क्योंकि दोस्तों यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर चढ़ा देंगे, 7/8 स्क्वायर स्क्वायर। तो दोस्तों ये संख्या, तो दोस्तों जब इसको स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या आ जाता है 37/64। ठीक, तो दोस्तों आ गया हम लोग का पहला का आंसर। ठीक है, ये था दोस्तों पहला का। ठीक, अब दोस्तों उसी तरह से दूसरा का भी हम लोग का आंसर उसी तरह से निकालना है, इजी है। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक, कोट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ भी हम लोग कोट स्क्वायर थीटा का ही मान निकाले थे, तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग निकालेंगे कोट स्क्वायर थीटा का ही मान, उतना ही आएगा हम लोग का। ठीक है, तो बराबर कोट स्क्वायर थीटा यानी कि 7 का स्क्वायर बटे में 8 का स्क्वायर। ठीक, तो दोस्तों ये हो जाएगा 37/64। ठीक, तो ये दोस्तों आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो दोस्तों इसको आप लोग नहीं भी निकालेंगे तो भी आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों यहाँ कोट थीटा का मान ऑलरेडी दिया गया है 7/8। ठीक, तो दोस्तों यहाँ h निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब इसको हम लोग a + b a - b के अगर फॉर्म में अगर इसको तोड़ते हैं, ठीक, तो दोस्तों यहाँ हम लोग को h लेने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक, तो वही हिसाब से दोस्तों जब आप लोग दोस्तों जब इसको a + b a - b के अगर फॉर्मूला में नहीं तोड़ते हैं, ठीक, तब अगर आप लोग ph bh कर अगर आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो इसका यूज होगा। लेकिन इजी तरीका यही है दोस्तों कि इसको हम लोग a + b a - b में फॉर्मूला में तोड़कर बनाएं। ठीक, जिससे हम लोग को h निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।